अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी डिज़ायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 58। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया सीक्वेंस के बाद सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ क्या होती है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, और सीरीज़ का हम सम कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी सीरीज़ दी हुई है, चाहे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, तो तमाम टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए फार्मूला एक हमने यूज़ किया था, SN इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1d। तो ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा। आज के क्वेश्चन में भी हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सीरीज़ हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस जो है वो कॉमास की सूरत में लिखी होती है। सीरीज़ में हम कॉमास की जगह प्लस का साइन यूज़ करते हैं। 1 + 5 + 9 + 13 + 17, ये एक सीरीज़ बन गई हमारी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक तो जस्ट सिंपल क्वेश्चन से, जिसमें हमें सीरीज़ गिवन थी। सीरीज़ का हमने सम फाइंड करना था, सम द सीरीज़। तो जस्ट हमें फार्मूला अप्लाई किया, तो सीरीज़ जो भी गिवन थी उसका हमने सम फाइंड कर लिया। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखना है कि क्या हमने फाइंड करना है। फाइंड द सीरीज़, सीरीज़ यहाँ फाइंड करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में सीरीज़ दी हुई थी, हमने सम फाइंड किया, यहाँ हमने सीरीज़ फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ SN इज़ इक्वल टू n इंटू 2n-1 देन फाइंड सीरीज़। तो सीरीज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए। एक वैल्यू हमें चाहिए फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म हमें दी हो और डिफरेंस दिया हो, ठीक है, सीक्वेंस का। ठीक है, तो हम सीरीज़ आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डिफरेंस जब हमारे पास आ जाएगा किसी भी टर्म का और फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो फर्स्ट टर्म की मदद से हम डिफरेंस जो है वो ऐड करते जाएं तो हमारी सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो देखें हमें गिवन क्या है, गिवन की हमने हेल्प लेनी है। टारगेट है हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फाइंड कर लें, या फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड कर लें। ठीक है जी, तो देखें हमें SN दिया हुआ है, सम ऑफ सीरीज़ दिया हुआ है SN, जो कि nth टर्म पे मबनी है। ठीक है, हमें ये नहीं दिया हुआ कि कितनी टर्म का सम है। SN का मतलब सम ऑफ nth टर्म्स। ठीक है, n इंटू 2n-1। अब इसमें हम हेल्प जस्ट इस फॉर्मेट की हम ले सकते हैं। देखें, अगर n की जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है, n की जगह अगर 1 पुट करें, हमने स्टडी किया हुआ है कि n पे हम जस्ट नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी सीक्वेंस की, और जो सीक्वेंस है वही सीरीज है। इसमें ऐड सम का जो है सिंबल यूज़ कर दें तो वो
सीक्वेंस क्या बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी जी, इनपुट जो डोमेन हम पुट करेंगे n की जगह 1 पुट करेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n की जगह हम पहले पुट करें 1 और पुट कर दें 2, ठीक है। 1 पुट करें और 2 पुट करें तो देखते हैं हमारे पास क्या हासिल होता है, ठीक है। देखें, पुट n इक्वल टू 1 करेंगे तो s इंटू n की जगह 1 आ गया, 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S1 का आंसर हमारे पास आ गया 1। तो S1 जो है ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वो हमारा A कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ठीक है। देखिए ज़रा मैं इधर लिखता हूँ एग्जाम्पल की सूरत में। देखें, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हमारी एक सीरीज़ है, ठीक है। तो अगर सम लेना, देखें ये दो टर्म्स का जो सम है वो क्या कहलाता है, S2 कहलाता है। तो 3 टर्म्स का सम जो है हमारा S3 कहलाता है। तो पहली टर्म का जो सम है वो हमारा S1 कहलाता है, ठीक है। जो तो इसका मतलब है जो हमारी S1 जो होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, A1 के, ठीक है जी। तो S1 जो हमने फाइंड किया, इसको तो हम नाम देंगे A1 का, ठीक है जी। देखें, हमें A की वैल्यू आ गई हमारे पास, फाइंड हमने कर ली। अब हमें वैल्यू चाहिए D की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सीरीज़ बनाने के लिए A और D की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। देखें, D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करें, जो हमने पुट किया n इक्वल टू 2 सम ऑफ nth टर्म में, ठीक है। तो S2 हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 माइनस 1 और 2 बाहर वैसे का वैसे, तो 2 2 4 माइनस 1 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया। इसी तरह इसी पैटर्न से इसमें n इक्वल टू 2 पुट करने पे तो S2 का आंसर हमारे पास 6 आ जाता है। अब ये S2 कैसे बनता है, देखें, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो S2 जो है ना, A1 और A2, मतलब पहली दो टर्म्स को अगर सम करते हैं वो सम ऑफ 2 टर्म्स के बराबर होता है, सम ऑफ 2 टर्म्स। तो हम लिख सकते हैं S2 किसके बराबर है, A1 प्लस A2, ठीक है। S2 की जगह हमने जो आंसर फाइंड किया 6 पुट किया, A1 की जगह 1 पुट कर दिया, A2 हमें फाइंड हो गया 6। ये 1 राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो A2 का आंसर हमारे पास आ गया 5। अब देखें, जब A1 और A2 दिया हो ना, दो टर्म्स दी हों कंजक्टिव तरतीब के साथ, हमारे पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो डिफरेंस तो इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा डिफरेंस के बराबर होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड। तो A1 और A2 गिवन हो गया हमारे पास, ठीक है, जो हमने फाइंड कर लिया। तो D फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D फाइंड हो गया। अब देखें, हमारे पास A1 भी है, A है और D है, ठीक है। A और D जब गिवन है तो सीरीज़ फाइंड करना बहुत आसान होता है। पहली जो टर्म होती है वो A1 कहलाती है और A2 हमने फाइंड की हुई है 5। अगर नहीं फाइंड होती, हमारे पास A2 ना होती, तो हम A1 की मदद से भी कर सकते हैं। देखिए, A1 हमारे पास पहली टर्म आ गई 1, दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए 4 का डिफरेंस है, तो 1 में 4 ऐड कर दें, 5 आ जाना था, ठीक है, दूसरी टर्म। और 5 में फिर डिफरेंस ऐड करें, 4 का डिफरेंस है, 5 में 4 ऐड करें तो 9 में 4 ऐड करें तो 13 में 4 ऐड करें 17। ये हमारी इसी तरह एज इट इज़ चलती जाएगी। क्या ये हमारी रिक्वायर्ड जो हमें थी सीरीज़ हासिल हो गई, ठीक है जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। इफ़ S2, S3 एंड S5 आर द सम ऑफ 2n, 3n एंड 5n। तो ये 3 हमें सम दिए हुए हैं,
2 टर्म्स का टोटल और 3 टर्म्स का सम और 5 टर्म्स का सम जो है किस सूरत में है, 2n टर्म, 3n टर्म और 5n टर्म्स की सूरत में दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ 3 इक्वेशंस हासिल होगी फार्मूला की मदद से। देखिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, nth टर्म का फार्मूला पढ़ा हुआ है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1d। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला बन गया। तो इसी फार्मूला को ज़हन में रखिएगा। तो S2 मतलब n की जगह हमने 2n पुट करना है। यहाँ पे देखें सम ऑफ 2n है, तो हमारा जो फार्मूला है ना, n की जगह 2n पुट होगा। S3 में n की जगह 3n पुट कर देंगे। ठीक है जी। S5 में n की जगह 5n पुट करेंगे और बेसिक फार्मूला वैसे का वैसे ही लिख देंगे। देखें पहले आ गया S2 इज सम ऑफ 2n टर्म, तो S2 का फार्मूला क्या होगा, S2 इज इक्वल टू 2n, मतलब n/2 था ना, तो 2n/2 हो गया इंटू 2a1 प्लस n-1 था, तो n की जगह हमने पुट किया 2n टर्म्स है ना, तो 2n-1d। एक हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी S2 के लिए। S3 के लिए 3n टर्म है, तो n की जगह आपने 3n पुट करना है। सिंस S3 इज सम ऑफ 3n टर्म, देन S3 इक्वल टू 3n/2, n/2 की जगह 3n/2 इंटू 2a1 प्लस 3n-1d, n-1 की जगह 3n। ठीक है, इसी तरह S5 इज सम ऑफ 5n टर्म। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी फार्मूले की 5n/2, मतलब n की जगह 5n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 की जगह 5n-1d। देखें यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन ये बन गई जो गिवन है। ठीक है, ये गिवन की कंडीशन है। उसके बाद शो हमने क्या करना है, साबित करें S5 का जो आंसर है ना, S3 में से S2 को माइनस करें और 5 से मल्टीप्लाई करें तो S5 का आंसर आता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास वैल्यू तीनों की मौजूद है। S2 का भी इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली है, S3 की भी कर ली है, S5 की भी कर ली है। तो एक साइड ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, आंसर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हमने लेके आना है। ठीक है, फॉर्मेट पता चल गया क्वेश्चन का। हमने फाइंड क्या करना है, राइट साइड लेंगे 5 इंटू S3 माइनस S2। ठीक है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2। ठीक है, राइट साइड को सॉल्व करें, आंसर S5 आना चाहिए, S5 का आंसर आना चाहिए। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, हमारे पास S3 और S2 के इक्वेशन की सूरत में आंसर हमें मौजूद है, हमारे पास फार्मूला मौजूद है। तो जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड 5 इंटू 5 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले हम फाइंड कर लेते हैं S3 माइनस S2। तो राइट हैंड साइड के लिए S3 माइनस S2 पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा। S3 की जगह S3 का जो है ना लिखा फार्मूला, ठीक है, माइनस S2 का फार्मूला लिखा जी। ठीक है, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन का साइन है माइनस का। अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 3n/2 इधर भी है, 2n/2, दोनों में n/2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी n/2 इधर से भी n/2। हमने जस्ट अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में जिस तरह आपको आसानी है, तो हम अगर कॉमन ले लें दोनों में तो आसान हो जाएगा। n/2 दोनों में कॉमन आ गया, इधर बचेगा 3 इंटू 2a प्लस 3n-1d। ठीक है, माइनस n/2 कॉमन निकल गया, 2 इंटू 2a1 प्लस 2n-1d, ये बच गया और ये होल ब्रैकेट आ गई बाहर। क्या है, n/2 कॉमन की सूरत में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इन तमाम एलिमेंट्स के साथ। 3 2 6, a 3 3 9 एंड d, ये मल्टीप्लाई कर दें आपस में, 3n को d के साथ और -1 को d के साथ। ठीक है, इसी तरह 2n को d के साथ, -1 को d के साथ। अब ये 3 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 3 3 9 एंड d, -3d माइनस। अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दें, 2 2 4 a1 माइनस प्लस माइनस 2 2 4 एंड d माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई d 2d आ गया। ठीक है,
अब देखें 6a1 माइनस 4a1 2a1 आ जाएगा। 9nd माइनस 4 9 माइनस 4 5nd आ गया, प्लस में आएगा, ठीक है। -3 माइनस 2 3d माइनस 2d माइनस 3d प्लस 2d माइनस 1d आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में d कॉमन ले लें, ये वैसे का वैसे सेम आ गया पैटर्न में, इन दोनों में d कॉमन आ गया। d कॉमन लेंगे तो 5n माइनस 1। अब देखें ये कंडीशन बिल्कुल उसी तरह बन गई है जिस तरह में S5 हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन बाहर 5 भी होना चाहिए। तो 5 तो राइट साइड में पहले ही मौजूद है, तो हम राइट साइड अगेन ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2। 5 वैसे का वैसे ही आ गया, तो S3 माइनस S2 का जो आंसर आया, ये आंसर आया S3 माइनस S2 का, वो उसमें पुट कर दिया। 5 वैसे ही आ गया, n/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो 5n/2 बन गया इंटू ये सारी जो है ना कंडीशन वैसे की वैसे। देखिए यही हमारा किसके बराबर है जी, विच इज़ इक्वल टू S5 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, इफ़ S8 एंड S9 आर सम्स ऑफ फर्स्ट 8 एंड 9 टर्म्स। तो वो तो हम जानते हैं, ठीक है। S8 का मतलब होता है सम ऑफ 8 टर्म्स, S9 का मतलब होता है सम ऑफ 9 टर्म्स, जो हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि पहली 2 टर्म्स का सम S2 के बराबर है, पहली 3 टर्म्स का सम S3 के बराबर है। इसी तरह S8 पहली 8 टर्म्स के सम के बराबर है। S9 का मतलब है सम ऑफ 9 टर्म्स, फर्स्ट 9 टर्म्स, ठीक है। देन फाइंड S9, S9 हमने फाइंड करना है जबकि ये गिवन है जी। आप जानते हैं कि जो हमें कंडीशन गिवन होती है उसी की हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। अच्छा S9 का देखें हम पहले के फार्मूला क्या बनेगा S9 का, तो ये हमें गिवन कंडीशन है 50S9 इज इक्वल टू 63S8, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले S8 और S9 का फार्मूला बनाते हैं जो सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला है, ठीक है ना। तो S8 देखते हैं और S9 का फार्मूला क्या बनता है, ठीक है जी। तो S8 इज इक्वल टू, ये बेसिक फार्मूला आपने लिखना है, ठीक है। S8 का मतलब है कि n की जगह 8 पुट कर देना है फार्मूला में, ये हमारा S8 का फार्मूला बन जाएगा ड्राइव करने के बाद। S8 इक्वल टू n/2 8/2 इंटू 2a1 हमें गिवन है, a1 भी गिवन है हमें, 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 1d, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 7d, और 8/2 4 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 28d। ले जी एक कंडीशन ये S8 का फार्मूला हमारे पास आ गया 16 प्लस 28d। इसी तरह S9 का फार्मूला भी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो S9 किसके बराबर है, 9/2 इंटू 2 प्लस n-1 मतलब 9 - 1d, वैसे का वैसे 9/2 2 2 4 प्लस 8d। तो अब देखें यहाँ से या तो 4 और 8 में कॉमन ले लें और 2 के साथ डिवाइड कर दें, या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ भी और 8 के साथ भी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 4 के साथ तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 आ जाता है, और 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 डिवाइड बाई 2 4, ठीक है। इस तरह कर लें, या इन दोनों में 4 कॉमन निकाल के फिर कैंसिल कर लें, एक ही बात, ठीक है। तो बेहतर यही है कि ये डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए आप 1/2 को इसके साथ भी डिवाइड कर दें, 8 के साथ भी कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 4d। तो 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 18 प्लस 9 को 4 के साथ 36d। देखें अब हमारे पास S8 का फॉर्मेट बन गया फार्मूला की सूरत में, S9 का फॉर्मेट बन गया फार्मूला की सूरत में 18 प्लस 36d। अब हमें आंसर क्या चाहिए, S9 का आंसर चाहिए, ये है S9 का फार्मूला, ठीक है। इसके लिए S9 का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है, इसके लिए हमें d की कीमत चाहिए, ठीक है। अब टारगेट है हमारा d की कीमत फाइंड करना। अब d की कीमत कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, गिवन जो हमें दिया हुआ, गिवन
गिवन कंडीशन को हम यूज़ करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, 50S9 बराबर है 63S8। गिवन लिखेंगे, गिवन इक्वल टू 50S9 इक्वल टू 63S8। तो 50 वैसे S9 की जगह लिखेंगे 16 + 28D। S9 की जगह लिखा 18 + 36D इक्वल टू 63। वैसे S8 की जगह लिखेंगे 16 + 28D। अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, 50 × 18, 50 × 36, 900 + 1800D आ गया। 63 × 16 + 63 × 28 आ गया 1764 और 1008। ये तो सिंप्लीफिकेशन है। तो अब D की वैल्यूज अलहदा कर लें, ठीक है। 1800D इधर और ये 1764D को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाए, माइनस हो जाएगा। D वाले अलहदा करें, कांस्टेंट अलहदा कर दें। 1008, 900 लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 1800D माइनस 1764D को माइनस किया तो 36D आ गया। 1008 माइनस 900 108। तो यहाँ 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। 108 डिवाइड बाय 36 आंसर आएगा 3। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब देखें D की वैल्यू आ गई तो S9 का फार्मूला लिखेंगे 18 + 36D। सिंस S9 इज इक्वल टू 18 + 36D। D की जगह हम 3 पुट करें तो जस्ट सिंप्लीफाई कर दें जी। 18 वैसे ही प्लस 36 मल्टीप्लाई 108, 108 + 18 126। S9 का आंसर आ गया 126। ठीक है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 पे देखें, द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ AP इज 171। S9 दिया हुआ है, S9 इज इक्वल टू 171। एक दिया हुआ है जी 8 टर्म्स, सम ऑफ 8 टर्म्स इज 31। यहाँ सम नहीं दिया हुआ, खाली 8 टर्म्स, 8th टर्म। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन और तरह की है। ये पहला जो है ना लिखा हुआ सम ऑफ 9 टर्म्स, इसका मतलब है S9 हमें गिवन है। ठीक है, और दूसरी गिवन कंडीशन क्या है, 8th टर्म इज, ये सम नहीं है, इसका मतलब है A8 दी हुई है, जस्ट 8th टर्म दी हुई है। लेकिन ये दो गिवन कंडीशन में है हमारे पास। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 171। अब ये हमारे पास दोनों गिवन है, S9 दिया हुआ है और ये A8 दिया हुआ है। S8 नहीं है क्योंकि सम नहीं है, ये जस्ट 8th टर्म है, 8th टर्म। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द सीरीज। अब देखें वही कंडीशन जो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए थी। सीरीज फाइंड करने के लिए हमें किस किस का आंसर चाहिए, फर्स्ट टर्म का और डी का। दो आंसर हमारे पास अगर मौजूद है ना तो हम सीरीज इजीली फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म जो आती है डिफरेंस की मदद से दूसरी टर्म फाइंड हो जाती है, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, और यही हमारी सीरीज़ होती है। अब देखें टारगेट हमारा क्या है, S9 दिया हुआ है, A8 दिया हुआ है। इन दोनों की मदद से हमने A1 और D की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। A और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो हमारे पास जो इक्वेशंस की सूरत में गिवन है, S9 और A8। S9 देखें किसके बराबर है, गिवन इक्वल टू 171। सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लिखें। ठीक है, S9 जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया, देखें ये फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 + n-1D। S9 फाइंड करने के लिए n की जगह 9 पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे S9 कैसे बनेगा जी, n/2, S9 का फार्मूला n/2 मतलब 9/2 इंटू 2A1 + 9-1D। एक तरफ लेफ्ट साइड पे तो ये आ गया, इक्वल टू राइट साइड पे 171 वैसे ही रहेगा। देखें ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, 9-1 8 आ गया, 8D, 2A1 + 8D 9/2 वैसे ही इक्वल टू किसके, 171 के। अब देखें ये डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 ख़त्म करना है तो ये 2A के साथ भी डिवाइड हो जाएगा,
8 के साथ भी डिवाइड होगा। 2a के साथ 2 पे डिवाइड करें तो 1 आ गया, 8d के साथ 2 डिवाइड करें तो 4 आ गया, a1 प्लस 4d आ जाएगा। 9 इंटू a1 प्लस 4d इक्वल टू 171। तो 171 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 9 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो गया, तो 171 माइनस डिवाइड बाय 9 किसके बराबर आएगा? 19। 171 डिवाइड बाय 9 19 के बराबर आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेंगे? a1 प्लस 4d इक्वल टू 19। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारी a8 दी हुई है। a8 से सिंपल हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, AP का। AP के फार्मूले में a8 8वीं टर्म का फार्मूला क्या है? a प्लस 7d। ठीक है, ये हम पहले लेक्चर में, पहले और दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 6.2 एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज AP पे है। a8 का फार्मूला a प्लस 7d इक्वल टू 31। ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, हमें d और a की कीमत चाहिए। एक इक्वेशन a प्लस 4d, दूसरी इक्वेशन a प्लस 7d। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज कर दें, प्लस a1 और ये माइनस a1 कैंसिल, तो हमारे पास d का आंसर आ जाएगा 4 माइनस 7 माइनस 3 इक्वल टू 19 माइनस 31 माइनस 12। माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, माइनस 12 डिवाइड बाय माइनस 3, माइनस माइनस से कैंसिल, d का आंसर हमारे पास आ गया 4। अब देखें d की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, अब हमें चाहिए a की वैल्यू। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, a1 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 19। तो 4 4 ज़ार 16, 16 राइट साइड पे लेके जाएं तो 19 माइनस 16, a1 का आंसर आ गया 3। ठीक है, तो देखें जी हमारे पास a1 का आंसर 3 आ गया और d का आंसर 4 आ गया। तो सीक्वेंस क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 3। सेकंड टर्म कैसे आएगी? 3 में 4 ऐड करें, डिफरेंस 3 प्लस 4 7, और 7 में 4 ऐड करें, डिफरेंस 11 आ गया, 11 में 4 ऐड करें 15। ये हमारी सीक्वेंस आ गई 3 7 11 15। और सीरीज़ क्या होती है? जो सीक्वेंस आती है उसको ऐड करके लिखें, कॉमर्स की जगह प्लस लिख दें तो ये सीरीज़ बन जाती है 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 अप टू सो ऑन। ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 58। ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किए। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।